नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल मेंस एग्ज़ाम 2024 के समाप्त हो जाने के बाद में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सीजीएल में आपकी जीएसटी और एक्साइज इंस्पेक्टर की स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं उनके बारे में। और दोस्तों, हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का डेटा देखने वाले हैं, किस स्टेट में किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज होने वाली हैं। और दोस्तों, उसी के आधार पर जो कैंडिडेट का रॉ स्कोर अभी तक निकल के आ रहा है रैंक मित्रा के डेटा के अनुसार, तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग कितना सेफ स्कोर हो सकता है 18 जनवरी और 20 जनवरी दोनों ही शिफ्ट में। और दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का कितना यहाँ पे इफेक्ट पड़ सकता है फाइनल कट ऑफ पे, कितना यहाँ पे फाइनल कट ऑफ हो सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसीज का डेटा देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दोस्तों, दिल्ली में यूआर की 64 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 45, ईडब्ल्यूएस की 16, यूएससी की यहाँ पे 25 और एसटी की 13 वैकेंसीज है। टोटल 163 वैकेंसीज आपके दिल्ली में होने वाली हैं। फिर दोस्तों, बात कर लेते हैं चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ में यूआर की 52, ओबीसी की 22, ईडब्ल्यूएस की 14, एससी की 23 और एसटी की 8 वैकेंसीज हैं। टोटल मिला के यहाँ पे 119 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। फिर जयपुर की बात कर ली जाए तो जयपुर में यूआर की 16, ओबीसी की 3, ईडब्ल्यूएस की 3, एससी की 4 वैकेंसीज है। एसटी की कोई वैकेंसी आपको जयपुर में देखने को नहीं मिलेगी। टोटल 26 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। फिर दोस्तों, बात कर लेते हैं भोपाल की। तो भोपाल में यूआर की 62 वैकेंसीज है, ओबीसी की 2 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 25, एससी की 14 और एसटी की 6 वैकेंसीज हैं। टोटल 109 वैकेंसीज आपको भोपाल में देखने को मिलेगी। फिर दोस्तों, इसके बाद में लखनऊ की बात कर ली जाए तो लखनऊ में यूआर की 16 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 8, ईडब्ल्यूएस की 2, एससी की कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी की 11 वैकेंसीज है। टोटल 37 वैकेंसीज आपकी लखनऊ में होने वाली हैं। फिर दोस्तों, वडोदरा की यदि बात की जाए तो वडोदरा में यूआर की कोई वैकेंसी नहीं है। इसके बाद में ओबीसी की 180, ईडब्ल्यूएस की 29, एससी की 64 और एसटी की 15 वैकेंसीज होने वाली हैं। टोटल 288 वैकेंसीज आपको वडोदरा में देखने को मिलेंगी। फिर बात कर लेते हैं मुंबई की। तो दोस्तों, मुंबई में यूआर की 56 वैकेंसीज है। इसके बाद में ओबीसी की 19 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 12, एससी की 21 और एसटी की 11 वैकेंसीज है। टोटल 119 वैकेंसीज आपको यहां पे मुंबई में देखने को मिलेगी, जो कि आपकी चंडीगढ़ की वैकेंसीज के बराबर होने वाली हैं। फिर दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले जोन भुवनेश्वर की। तो दोस्तों, भुवनेश्वर में यूआर की 135 वैकेंसीज, ओबीसी की 70, ईडब्ल्यूएस की 21, एससी की 52 और एसटी की 19 वैकेंसीज हैं। टोटल 297 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी बेंगलोर में। फिर बात कर लेते हैं भुवनेश्वर की। तो भुवनेश्वर में यूआर की 24, ओबीसी की 23, ईडब्ल्यूएस की 2, एससी की 6 और एसटी की 10 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। टोटल 65 वैकेंसीज आपको भुवनेश्वर में देखने को मिलने वाली हैं। फिर दोस्तों, बात कर लेते हैं चेन्नई की। तो दोस्तों, चेन्नई में 333 वैकेंसीज यूआर की, ओबीसी की 64 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस की 49 वैकेंसीज, एससी की 76 वैकेंसीज और एसटी की यहाँ पे 50 वैकेंसीज है। टोटल 572 वैकेंसीज आपकी चेन्नई में होने वाली हैं। फिर दोस्तों, गोवा की बात कर ली जाए तो गोवा में यूआर की कोई वैकेंसी नहीं है। इसके बाद में ओबीसी की 4, ईडब्ल्यूएस की 4, एससी की 6 और एसटी की भी कोई वैकेंसी नहीं है। फिर दोस्तों, टोटल 14 वैकेंसीज आपको गोवा में देखने को मिलेंगी। फिर यहाँ पे गुवाहाटी की बात कर ले तो गुवाहाटी में यूआर की 30 वैकेंसी, ओबीसी की 18, ईडब्ल्यूएस की 7, एससी की 8 और एसटी की 5 वैकेंसीज है। टोटल 68 वैकेंसीज आपको गुवाहाटी में देखने को मिलेगी। फिर बात कर लेते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद में यूआर की 56, ओबीसी की 135, ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं, एससी की 13 वैकेंसीज, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं। टोटल 204 वैकेंसीज आपको हैदराबाद में देखने को मिलने वाली हैं। फिर दोस्तों, बात कर लेते हैं कोलकाता की। तो कोलकाता में 162 वैकेंसीज यूआर की, ओबीसी की 98, ईडब्ल्यूएस की 27, एससी की 73, एसटी की 48 वैकेंसीज है। टोटल 408 वैकेंसीज आपको कोलकाता में देखने को मिलेंगी, जो कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। चेन्नई के बाद में सबसे हाईएस्ट वैकेंसीज का डेटा आपका यहां पे कोलकाता में देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों, रांची की बात कर ली जाए, रांची में यूआर की 13 वैकेंसीज, ओबीसी की 42, ईडब्ल्यूएस की 8, एससी की 15 और एसटी की 14 वैकेंसीज है। टोटल 82 वैकेंसीज आपको रांची में देखने को मिलेंगी।
फिर दोस्तों बात कर लेते हैं तिरुवनंतपुरम की। तो तिरुवनंतपुरम में यूआर की 48 हैं, ओबीसी की 4 हैं, ईडब्ल्यूएस की 9, एससी की यहाँ पे 20 और एसटी की 12 वैकेंसीज हैं। टोटल 93 वैकेंसीज आपको तिरुवनंतपुरम में देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का यदि हम डेटा देखें तो यूआर की 1068 वैकेंसीज है, ओबीसी की 737 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 228, एससी की 420 और एसटी की 212 वैकेंसीज है। टोटल 2664 वैकेंसीज आपको जीएसटी और एक्साइज इंस्पेक्टर की यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे देखने को मिलेंगी सीजीएल 2024 में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कैटेगरी वाइज रॉ स्कोर कितना बन रहा है रैंक मित्रा के डेटा के अनुसार। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 18 जनवरी वाले कैंडिडेट्स के लिए कितना सेफ स्कोर हो सकता है यहाँ पे कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों यूआर की बात की जाए तो 325 नंबर, ओबीसी की बात की जाए 320 नंबर, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 321 नंबर और एससी की बात करें तो 307 नंबर और एसटी की बात की जाए तो 300 नंबर बिल्कुल सेफ स्कोर आपका हो सकता है। रॉ स्कोर की हम बात कर रहे हैं। फिर दोस्तों यहां पे बात कर ली जाए 20 जनवरी के डेटा की। तो दोस्तों 20 जनवरी का जो डेटा प्राप्त हुआ था उसके अकॉर्डिंग 20 जनवरी में यदि यूआर कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट के 330 बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। फिर ओबीसी में 325 नंबर बिल्कुल सेफ स्कोर आपका रह सकता है। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 326 नंबर, एससी की बात करें 312 नंबर और एसटी की बात की जाए तो 307 नंबर आपका सेफ स्कोर रह सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि एग्जाम आपका एक से ज्यादा शिफ्ट में यहां पे कंडक्ट करवाया गया है तो नॉर्मलाइजेशन यहां पे निश्चित रूप से होगा और नॉर्मलाइजेशन का कितना क्या इफेक्ट यहां पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों जो कि अभी तक कैंडिडेट्स के रॉ स्कोर का डेटा निकल के सामने आया है 18 और 20 जनवरी की दोनों ही डेट्स का जो डेटा निकल के सामने आया है तो दोस्तों उसमें 5 नंबर तक का फर्क यहां पे देखने को मिला है। इतना ज्यादा डिफरेंस यहां पे अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो 5 नंबर तक का डिफरेंस यहां पे देखने को मिला है। बाकी 3 से 4 रॉन्ग क्वेश्चंस 18 जनवरी वाले शिफ्ट में पूछे गए थे। और दोस्तों यहां पे 20 जनवरी की बात की जाए तो यहां पे भी रॉन्ग क्वेश्चंस थे, लेकिन दोस्तों 18 जनवरी की तुलना में रॉन्ग क्वेश्चंस कम थे। तो रॉन्ग क्वेश्चंस का कितना यहां पे इफेक्ट बनने वाला है और नॉर्मलाइजेशन आपका कितना हो सकता है। तो दोस्तों एक जेन्युइन नॉर्मलाइजेशन की यदि बात की जाए तो 5 नंबर का यहां पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि इतना ज्यादा उतार चढ़ाव नॉर्मलाइजेशन में देखने को नहीं मिलना चाहिए जैसा कि कुछ कैंडिडेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर एसएससी पहले से भी ऐसा करता है। 18 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन यहां पे एसएससी की तरफ से देखने को मिला है। तो यदि ऐसी चीजें होती है तो उसमें कहीं ना कहीं एसएससी की पारदर्शिता पे भी सवाल उठते हैं। तो इतना नॉर्मलाइजेशन होने की बिल्कुल भी यहां पे गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल ऑलमोस्ट समान था, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिला था। बाकी ये आप कह सकते हो कि 18 जनवरी वाले कैंडिडेट्स को नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा ज्यादा फायदा यहां पे मिलना चाहिए और 20 जनवरी वाले कैंडिडेट्स को नॉर्मलाइजेशन का उससे कम फायदा मिलना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कैंडिडेट्स के कितने मार्क्स यहां पे इंक्रीज हो सकते हैं। बाकी जो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ जब जारी करेगा एसएससी तो वो एसएससी के अकॉर्डिंग रहेगा कि एसएससी किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करता है। और बाकी जब फाइनल आपका स्कोर कार्ड आएगा तो उसमें एक्चुअल पता लग पाएगा कि एसएससी ने किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन यहां पे किया है। तो दोस्तों यदि नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए तो 18 जनवरी वाले कैंडिडेट्स के मैक्स टू मैक्स आप 8 नंबर तक का इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है 18 जनवरी वाले कैंडिडेट्स के लिए। और दोस्तों यदि बात की जाए 20 जनवरी की तो दोस्तों 20 जनवरी वाले कैंडिडेट्स के लिए +3 का आप इंक्रीमेंट देख सकते हो, यानी कि +3 नंबर कैंडिडेट्स के इंक्रीज हो सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे यदि बात की जाए तो फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है जीएसटी और एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो दोस्तों आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यदि बात की जाए तो यूआर कैटेगरी की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। और दोस्तों ये हम शिफ्ट वाइज बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल यहां पे बात कर रहे हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो दोस्तों यहां से आप यूआर की यदि बात करें तो दोस्तों यूआर के लिए जो फाइनल कट ऑफ है कैंडिडेट का तो दोस्तों वो कितना जा सकता है। तो दोस्तों यूआर के लिए 338 से 340 नंबर यहां पे फाइनल कट ऑफ हो सकता है। फिर दोस्तों ओबीसी के लिए यदि बात की जाए तो ओबीसी के लिए यहां पे यदि बात करें तो 333 से 335 नंबर तक
आपका सेफ फाइनल कट ऑफ हो सकता है। फिर दोस्तों ईडब्ल्यूएस का भी आप इतना ही एक्सपेक्ट करके चलिए, इतना ही आपका फाइनल कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम जाता है, 1 से 2 नंबर तक का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इतना ही कट ऑफ आप ओबीसी के लिए मान सकते हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए भी इतना ही आप कट ऑफ मान सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में इतना ही आपका फाइनल कट ऑफ हो सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पे एससी की। तो दोस्तों एससी की बात की जाए तो 320 से 322 नंबर आप एससी का यहां पे फाइनल कट ऑफ मान सकते हैं। इतना आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका कट ऑफ हो सकता है जीएसटी और एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। फिर दोस्तों एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो एसटी कैटेगरी के लिए यदि बात करें तो 315 से 318 नंबर तक एसटी कैटेगरी का फाइनल कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है इस पोस्ट के लिए। और दोस्तों इतना ही नॉर्मलाइजेशन आपका साल 2024 में जो पेपर के लेवल को देखते हुए इतना नॉर्मलाइजेशन आपका हो सकता है। और दोस्तों ये हमने आपको आफ्टर जो नॉर्मलाइजेशन ये कट ऑफ बताई है, तो दोस्तों इसके आसपास ही आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।